नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं लोक नृत्य, जो कि हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए ये मेरी क्लासें रहेंगी, जिससे आप जो है कला संस्कृति का पोर्शन अच्छे से क्लियर कर पाओ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये सारा कंटेंट जो है रोहित सर की पुस्तक आती है ब्रह्मास्त्र, उनसे लिया गया है। तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट भी जो है रोहित सर को ही जाता है। ठीक है, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि काफ़ी मेरे भाई ऐसे हैं जिनके पास ये बुक नहीं है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और सारे एग्ज़ामों के अंदर इसका जो है बहुत अच्छा देखने को मिला है रिज़ल्ट। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोक नृत्य को पढ़ने वाले हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से देखना। आज मैं इस पूरे टॉपिक को समाप्त करूंगा और जानकारी के लिए बता दूं कि अपने जो है लोक नृत्य की आज पहली क्लास है, उसके बाद अपन हिंदी को भी जो है क्लासें लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में दोनों का सिलेबस जो इंग्लिश भी है उसके भी देखेंगे। तीनों का धीरे धीरे होने के बाद जो है इनकी PYQ सीरीज़ भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले जो है अपन लोक नृत्य से शुरू करते हैं। तो राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य क्षेत्र विशेष के लिए जाने जाते हैं, जनजाति लोक नृत्य। ठीक है, सबसे पहले है क्षेत्रीय लोक नृत्य। घूमर है सबसे पहला, राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, जो घूमर नृत्य हैं वो गणगौर पर्व पर जो है सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंक का जो है होता है निर्माण, जिसे सवाई भी कहते हैं। ठीक है भाई, जो ये होता है डांस, इसके अंदर जो है महिलाएं घूमती हैं गोल गोल, तो वो 8 अंक का करती है निर्माण, जिससे उनको क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी बार मैंने देखा है, 1-2 एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ था और PYQ की बुक है उसके अंदर भी ये प्रश्न मैं पढ़ाऊँगा आपको। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। नृत्य में लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाया है। ठीक है, नृत्य की विशेषता क्या है? हाथों का लचकदार संचालन। नृत्य में वाद्य यंत्र ढोलक, इस नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई। ठीक है, एक बार वापस पढ़ेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है। नृत्य में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं ढोल, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई। ढोल, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई। ठीक है, और घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी हैं, इन्होंने मुंबई में की थी। ओके, घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर जो है गरासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं और झूमरियो जो है बालिका द्वारा किया जाता है। घूमर यानी कि महिलाओं द्वारा किया जाता है घूमर। तो लूर गरासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं और झूमरियो जो है बालिकाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि जो छोटी जो होती हैं बालिकाएं उनके द्वारा झूमरियो नृत्य किया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ओके, व्यावसायिक नृत्य है, विवाह पर किया जाता है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और ढोल, थाली, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। ढोल, थाली, बांकिया, इनका प्रयोग जो है किया जाता है इस नृत्य के अंदर। पुरुष कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने व बंद होने का आभास होता है। ओके, अब अगला अपना नृत्य है अग्नि नृत्य। उद्गम हुआ है कतरिया सर बीकानेर के अंदर। ठीक है, जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। ओके, पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, यानी कि अंगारे होते हैं उनके ऊपर पुरुष ये जो है नाच अपना जो ये होता है। फिर यहाँ पर अंगारों के ढेर को धूना भी कहते हैं, जो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक ढेर होता है जिसके ऊपर जो आग वगैरह जो होती है ना,
उनके जो आग जलने के बाद जो पीछे बचे हुए खीरे होते हैं, हमारी मारवाड़ी भाषा के अंदर आपने इस शब्द को सुना होगा, तो खीरे होते हैं जिसे अंगारे कहते हैं हिंदी के अंदर। अंगारों के ढेर होता है जो कि आग से लपालप होता है, उसके ऊपर ये नाच करते हैं और अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। और नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण है जो ये करते हैं, जिससे क्या है इनकी जो नाचते हैं तो इनके पैर वगैरह भी नहीं जलते हैं। ये इनकी जो है अपने जो देव हैं उनके ऊपर आराधना, ये अपना आत्मविश्वास के कारण इनके पैर भी नहीं जलते हैं, इसलिए फतेह फतेह का जो है उच्चारण करते हैं। ठीक है, अगला नृत्य अपना है ढोल नृत्य। जालोर का नृत्य है ये, और ढोली, भील, माड़ी जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। ठीक है, ये अपना जो है लोक नृत्य का पहला पेज समाप्त हुआ है। अब पढ़ते हैं अगला पेज के ऊपर। ठीक है, ये है अपना घुड़ला नृत्य। आपको थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं जब बोलूँगा तो आपको अच्छे से सुनाई देना है, सुनाई दे देगा, जिससे क्या है आप आइडिया लगा सकोगे कि इस शब्द के अंदर इसका ये महत्व है या अर्थ है। घुड़ला नृत्य है जो जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। आपको हिंदी में नहीं समझ आए तो आप अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर जो है महीने के जो महीने को मारवाड़ी भाषा में कहते हैं उसके हिसाब से भी याद कर सकते हो। जैसे कि चैत्र कृष्ण अष्टमी नाम मेरे को याद नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने याद कर दिया चैत अंधारी आठम ने। ठीक है, चैत अंधारी आठम को किया जाता है। राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, सातल देव थे वहाँ के जोधपुर के जब राजा, तब उनके काल में ये शुरू हुआ था। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को क्या कहते हैं, घुड़ला कहते हैं। ठीक है, रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया है। ओके, ठीक है, जो है ये इनका घुड़ला नृत्य है। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने घुड़ला नृत्य को संरक्षण देने का कार्य किया है। ठीक है, अब अगला नृत्य अपने पास है तेरताली नृत्य। आप इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या है कि ये जो बुक्स हैं ये फैक्चुअल के आधार पर है, थ्योरी बहुत कम है, फैक्ट टू फैक्ट चलती है, फैक्ट टू फैक्ट है। हर लाइन का अपना एक अलग अर्थ है और महत्व है, तो आपको जो है बहुत ध्यान से इन पुस्तकों को या इन वीडियो को सुनना पड़ेगा। ठीक है, बार बार सुनोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। तेरताली नृत्य क्या होता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर ये किया जाता है। उद्भव पादल्ला गांव पाली के अंदर व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसायिक नृत्य से यानी कि ये रुपए पैसे लेकर नृत्य किया जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, और इसका अर्थ भी यही होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र है चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, चिमटा और करताल। देखें पीछे रहा आ रहा है, जिससे आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। ऐसे जब भी याद करो तो ट्रिक लगा लिया करो थोड़ी, भाई रहा आ रहा है तो तेरताली का ये हो जाएगा। चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, और अगला है अपना करताल और चिमटा। करताल चिमटा अलग से याद रखते हैं ना, चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, रा। ओके, मुख्य कलाकार कौन है, मांगी बाई, मोहिनी और लक्ष्मण दास कामड़। ठीक है, ये इनके कलाकार हैं। 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में, 2 हाथों में होते हैं, और कुल 13 मंजीरे पहनकर महिला बैठकर नृत्य करती हैं, तो पुरुष वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ओके भाई, जो है पूरे इस नृत्य के अंदर 13 मंजीरे होते हैं, जिसके अंदर जो है 9 मंजीरे दाएं पैर में पहनते हैं और 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर ये नृत्य करते हैं। महिला बैठकर नृत्य करती हैं और पुरुष जो है पीछे वाद्य यंत्र बजाते हैं। ओके, ये समझ आ गया होगा ना। अब अगला बढ़ते हैं अपन चरी नृत्य के ऊपर। चरी नृत्य जो है किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सिर पर चरी टोकनी रख नृत्य करते हैं। अगर आपको टोकनी भी नहीं समझ आए तो यहाँ जोधपुर से, मैं जोधपुर साइड का हूँ, तो जोधपुर के जो भी मेरे भाई बहन होंगे उनको टोकनी चरी कुछ समझ नहीं आएगा, उनको समझ आएगा तंबेड़ा, जिसको कहते हैं तंबेड़ा।
तबेड़ा तोंबेड़ा ये लोकल भाषा में ये नाम चलता है। तो सिर पर तोंबेड़ा रखकर नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखते हैं, यानी कि जो तोंबेड़ा होता है उसके अंदर जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार कौन है? फल्गुबाई जो कि किशनगढ़ की है, सुनीता रावत हैं और श्री मोहन गौड़ ये भी किशनगढ़ के हैं। फल्गुबाई ये आपको बहुत ध्यान रखना है, फल्गुबाई किशनगढ़, सुनीता रावत श्री मोहन गौड़ किशनगढ़ के, ठीक है। अब है अपना भवाई नृत्य। भवाई नृत्य है उदयपुर क्षेत्र का है, भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक है बागाजी या नागोजी जो कि अजमेर के हैं। भवाई जाति द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं और व्यावसायिक नृत्य हैं ये, ठीक है। उदयपुर क्षेत्र का है, प्रवर्तक बागाजी, नागोजी, अजमेर हैं और इसके अंदर जो है स्त्री और पुरुष दोनों, यानी कि ये एक प्रकार का युगल नृत्य है, ये युग्म से बनता है स्त्री और पुरुष से। व्यावसायिक नृत्य है, पैसे लेकर किया जाता है। अभी मैंने आपको सिखाया था व्यावसायिक नृत्य क्या होता है, बताया था ना, वही है ये। सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करना, गिलास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना की क्रियाएं करना, ये जो है ये सारी इस नृत्य के अंदर होती है। मतलब कि जो है बहुत ही एक प्रकार से ये नृत्य जो है देखने में भी बहुत आकर्षक लगता है और चैलेंजिंग काम है। 7 या 9 मटके रखकर चलना और गिलास पर खड़े रहना, बैलेंस करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये नृत्य के अंदर होता है और रुपये पैसे संबंधित है, यानी कि व्यवसायिक नृत्य हैं। आगे हैं कलाकार। कलाकार के अंदर हैं रूप सिंह शेखावत, अस्मिता कला जो कि जयपुर की है और श्रेष्ठना सोनी, दयाराम, तारा शर्मा और कृष्ण व्यास छंगाणी इनके कलाकार हैं, ठीक है। रूप सिंह शेखावत, अस्मिता कला जयपुर की हैं, श्रेष्ठना सोनी, श्रेष्ठना, दया, तारा, कृष्णा, ये चारों नाम आपको ट्रिक से याद मतलब एक साथ याद कर लेने, ताकि क्या है कि सोनी, तारा, ये पीछे जो नाम लगे हुए ना सरनेम, ये तो ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। आपको बस मुख्य मुख्य नाम याद रखना, जैसे श्रेष्ठना, दया, तारा, कृष्णा, श्रेष्ठना, दया, तारा, कृष्णा, बस ये भी खत्म हुआ। गीदड़ नृत्य पे आते हैं। गीदड़ नृत्य क्या होता है? तो शेखावाटी का नृत्य होता है, ये होली के अवसर पर करते हैं और महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। हाँ, महिलाओं के जो हैं वस्त्र पुरुष पहनते हैं, ऐसा होगा, जिन्हें गणगौर या मेहरी भी कहते हैं। हाँ, ठीक है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। स्वांग मतलब कि बहरूपिया कला के अंदर ये प्रचलित होता है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, ठीक है, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग वगैरह भी जो हैं करते हैं। इसके अंदर वाद्य यंत्र चलता है नगाड़ा, ओके। यानी कि एकदम जो बहरूपिया कला का है वो गीदड़ नृत्य होता है और शेखावटी का प्रसिद्ध होता है। ऑल ओवर मैंने आपको चीज़ें बता दी। और अब है अगला नृत्य चंग नृत्य। चंग नृत्य और जिसको ढफ नृत्य भी कहते हैं। शेखावटी में पुरुष होली पर चंग या ढफ वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं, ठीक है। बम नृत्य क्या है? बम यानी मेवाती क्षेत्र के अंदर होता है, अलवर भरतपुर वाला बेल्ट। अलवर भरतपुर का नृत्य फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। बस ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बम नृत्य जो है ये किया जाता है। नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया भी कहते हैं। नगाड़ा होता है जिसको कि जो है बम कहते हैं और गीत गाते हैं उसको रसिया कहते हैं। तो नगाड़ा बजाते बजाते गाना गाना जिससे नाम पड़ गया बम रसिया, ओके। अगला नृत्य अपने पास है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। ये नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सींग वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है किसका? नाहर नृत्य का, ठीक है। ये भी अपना हो गया है। अब है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है ये। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। ये डांडिया नृत्य की विशेषता है। अगला नृत्य अपने पास है
गरबा नृत्य, गरबा में आपको सीधा याद आ रहा होगा गुजरात, बिल्कुल सही आपने गेस किया। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। ठीक है, ये दो ही पॉइंट है अपने, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर होता है और मूल रूप से गुजरात का है। बिंदोरी नृत्य क्या होता है? झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर। ठीक है, आगे है डांग नृत्य। डांग नाथ द्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष करते हैं, ढोल थाली मादल वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाथ द्वारा में तो होता है, होली के अवसर पर किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ढोल थाली मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इतना ही है, इसके अंदर 2 पॉइंट ही है। अब ये छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ी देर में जनजाति नृत्य भी शुरू हो जाएंगे। लांगुरिया नृत्य है केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। लांगुरिया नृत्य जो है केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया। केला देवी जो कि मीणा जो है जाति की कुलदेवी या फिर उनकी आराध्य देवी मानी जाती है, ये किया जाता है। अगला है भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। दोस्तों, इसको मयूर नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नृत्य करता है वो अपने सिर पर जो है मोर की पंख लगा लेता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपना जो साज, अपने जो वेशभूषा होती है उसको सुंदर बनाने या फिर आकर्षक दिखाने के लिए वो सजावट करता है अपने शरीर के ऊपर, तो वो मोर पंख भी लगा लेता है, इसलिए उसको मयूर नृत्य भी कहने लगे हैं। तो क्या पढ़ा हमने? ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करते हैं। अगला नृत्य है झूमर नृत्य। झूमर हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ओके, ये आपको सीधे सीधे याद करने बस, या फिर याद नहीं हो रहे तो आप बार बार वीडियो देखो, आपके अपने सेट हो जाएंगे दिमाग के अंदर। लुम्बर नृत्य जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेजड़ नृत्य वागड़ में दीपावली के अवसर पर। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा। सूकर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा। ओके, अब है नया अपना पोर्शन शुरू हो रहा है, जनजातीय लोक नृत्य। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहना, आज आपके लोक नृत्य पूरे समाप्त हो जाएंगे, आप मेरे पे विश्वास रखना। ठीक है, तो जनजाति लोक नृत्य के अंदर क्या है कि रोहित सर ने सीधा दे रखा है, जिससे अपन को क्या है थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं, थोड़ा याद भी नहीं कम ही होता है पहली बार जब पढ़ते हैं। तो ये जनजाति लोक नृत्य के अंदर जो है ऐसे सवाल आते हैं कि कौन सा किस जाति का जनजाति का नृत्य है। तो मैंने ट्रिक भी बनाई, देखो, हाथी ने गद्दी गई यूँ घुमा, ये जनजाति नृत्य की ट्रिक है भीलों की। ठीक है, आगे मैं ये जो है पूरी मैं आपको बताऊंगा। देखो, हाथी से ध्यान रखना, हाथी मरना। ने से नेजा, ग से जो भी हम पढ़ने वाले हैं राई, जिसको कहते हैं गवरी। धी से है धीस चक्री, यू से है युद्ध और घुमा से है घुमरा। ठीक है, ये जो है ये अपने इसके अंदर आने वाले नृत्य मैंने आपको पूरी पढ़ा दी। हाँ, एक रह गया था गे, गे यानी गैर। ठीक है, हाथी ने गद्दी की ये घुमा, ये आप ट्रिक याद कर लेते हो तो भील जनजाति के सारे नृत्य आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे। देखो, गौरी या राई नृत्य इसको कहते हैं। सबसे पहला नृत्य पढ़ते हैं अपन। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। अच्छा, सबसे बड़ा ये अपना नृत्य है, 40 दिनों तक चलता है, जो कि शिव भस्मासुर की कहानियों पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं, शिव को पूरिया या बूढ़िया कहते हैं। नृत्य का मुख्य पात्र जिसको कहते हैं जामटिया नाम का पात्र कविता बोलता है और उसको दोहराने का काम खटकड़िया कहता है, और नाट्य का सूत्रधार होता है कुटकुड़िया। ठीक है, ये ट्रिक भी याद कर लेनी है आपको। और अन्य पात्र को खेलिए खेला कहते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर थाली और मादल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। ओके, तो अपना गौरी नृत्य पूरा हो गया है। अब पढ़ते हैं गैर नृत्य, जो कि दूसरा है।
होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर तथा नृत्य करने वालों को गैरी कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, थाली और पांकिया। नर्तक के हाथ में छड़ी होती है जिसको खांडा कहते हैं। हाँ, विशेष पोशाक पहनते हैं उसे ओंगी कहते हैं। मेवाड़, उदयपुर और कनाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है ये। और नृत्य के समय पैरों में रमझोल जो कि घुंघरू की पट्टी होती है वो भी पहनते हैं। और तलवारों की गेर को मेनार उदयपुर, है ना, तलवारों की गेर कहाँ मानी जाती है? मेनार उदयपुर के अंदर। ओके, तो अपना जो है गैर नृत्य भी हो गया है, यानी कि ये एक होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। तो हम गैर नृत्य पे थे, ठीक है, गैर हमने पढ़ लिया था, लेकिन ओवरव्यू भी मैंने आपको बता दिया था। अगला नृत्य अपने पास है हाथी मन्ना। हाथी मन्ना है पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार को घुमाते हैं, नृत्य करते हैं, नकली युद्ध प्रदर्शित करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हाथी मन्ना कहते हैं। यानी कि नकली युद्ध, जिससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो भाई युद्ध तो युद्ध के हाथी जो हैं युद्ध के समय यूज़ में लिए जाते हैं, तो हाथी से हाथी मना आए तो ये नकली युद्ध का प्रदर्शित करना होता है। और पुरुष विवाह के अवसर पर ये नृत्य करते हैं। और शादी में भी हाथियों का और घोड़ों का उपयोग होता है, जिसे आप आसानी से याद रख सकते हो। तो हाथी मन्ना जो है पुरुष विवाह के अवसर पर करते हैं घुटनों के बल बैठकर। द्विचक्री के अंदर आपको ध्यान रखना है, पुरुष और महिला विवाह पर 2 चक्र बनाकर इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। 2, ये तो बहुत ईजी है, द्विचक्री, द्वि यानी 2, चक्री यानी चक्र, ये तो आपको याद वैसे ही रह जाएगा। नेजा भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन करते हैं। लड़कियां हाथों में छड़ी या कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती हैं, ठीक है। नेजा क्या होता है? भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। और लड़कियां जो है हाथों में छड़ियाँ लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती हैं, ये इसके अंदर हैं। भील जनजाति के अन्य नृत्य देखते हैं, युद्ध नृत्य और घुमरा नृत्य। देखो इस ट्रिक के अंदर से सारे नृत्य आपने देखा होगा कि धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। हाथी मन्ना हो गया अपना, नेजा हो गया, गैर हो गया, द्विचक्री हो गया, ठीक है, और युद्ध हो गया, घुमरा हो गया, ठीक है। ये ट्रिक आप याद कर लेना, जिससे आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। इसकी भी ट्रिक बनाइए, वालू गोकू मौजमा मर्रा, ठीक है। वालू से वालर, लू से लूर, गो से आगे हम पढ़ेंगे, कू से कूदे, मो से मौजमा मर्रा, ठीक है। सबसे पहला अपना जो नृत्य है वो है वालर। वालर से हैं गरासिया, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धवर्त में महिला नृत्य करती हैं। ओके, बाहर का जो अर्धवर्त होता है वहाँ पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धवर्त में महिला नृत्य करती हैं। ये हो जाएगा अपना वालर के अंदर। ओके, आप देख सकते हो इसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, लिखा हुआ है। दोस्तों ये अपना जो है लास्ट है, इसके बाद जो है अपना लोक नृत्य खत्म हो जाएगा। ये लास्ट है पेज, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कूद नृत्य, यह भी बिना वाद्य यंत्र के बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। महिला पुरुष ताली बजाते हैं ना। देखो गरासिया जनजाति के 2 नृत्य हैं जिनके अंदर जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। एक तो अपना पड़ा अपनी पीछे पड़ा अपना नृत्य, इसके अंदर भी वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। और कूद के अंदर बस कूदते हैं और ताली बजाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य देखो, लूर, मोरिया, मादड़, जवारा, गौर, रायण और गरबा, ठीक है, जो कि वालू गोकू मौज में मर्रा ट्रिक से आपके सारे के सारे लोक नृत्य याद हो जाएंगे आपको। अब एक कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर के अंदर पहला नृत्य है चक्री नृत्य। बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती हैं, जिसको कि जो है चक्री नृत्य कहते हैं। चक्राकार है तो चक्री नृत्य। और बूंदी कोटा में कजली तीज का त्यौहार तो वैसे ही फेमस है, उस समय जो है ये नृत्य करती हैं, चक्री नृत्य। धाकड़ नृत्य क्या होता है? हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है।
लाठी नृत्य भी जो है ये कंजर जाति का ही नृत्य है जो कि हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, तीनों नृत्य हमने पढ़े, चक्री, धाकड़ और लाठी। अगला है अपने कालबेलिया जाति के नृत्य। इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है जिससे क्या है कि आप कंफ्यूज ना हो। कालबेलिया जाति के नृत्य कौन कौन से हैं, तो इस भाग में कालबेलिया पानी पीते हैं, ये ट्रिक आप याद करो और कालबेलिया के सारे नृत्य आपको याद हो जाएंगे। देखो, ई से इडोणी, ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ इडोणी कहाँ पर है। ये देखो, ये रहा इडोणी, इडोणी आपको दिख रहा होगा, ये रहा इडोणी। ठीक है, अगला है स से ध्यान रखना है, सकरिया, सकरिया ये रहा प्रेम कहानी वाला, इडोणी, सकरिया। बाघ, बाघ से ध्यान रखना है, बागड़िया, ये रहा बागड़िया भी आपको देखने को मिलेगा। पानी से ध्यान रखना है, पणिहारी, पणिहारी यानी जो पानी लेते समय, पानी लेके पहले आती थी औरतें, उस समय ये गीत गाते थे। तो आपको ये एक ट्रिक याद रखोगे, इस भाग में कालबेलिया पानी पीते हैं, सारे नृत्य आपको याद हो जाएंगे। कालबेलिया नृत्य जो है कालबेलिया जाति द्वारा खंजरी, पूंगी, खंजरी, पूंगी, डफली, घुराड़ियों वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। किसके अंदर? कालबेलिया नृत्य के अंदर। खंजरी, पूंगी, डफली, घुराड़ियों। ओके, कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस को, जिसको कि इंग्लिश में स्नेक चार्मर डांस कहते हैं, कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। ओके, प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, और ये जो है कोटड़ा गांव अजमेर के अंदर, कोटड़ा गांव अजमेर की हैं गुलाबो सपेरा। अगला है सकरिया, जो कि प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है ना। सकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। पणिहारी, पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। दोनों ही युगल नृत्य हैं। देखो, सकरिया और पणिहारी दोनों युगल नृत्य हैं। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? बागड़िया और इडोणी, मैंने अभी ट्रिक बताई तो उसके अंदर सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। सहरिया जाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य युगल नृत्य हैं। बिछुआ केवल महिलाओं के लिए, जेला फसल कटाई, फसल पकाई के समय युगल नृत्य हैं। देखो, जेला भी एक युगल नृत्य है और सांग भी युगल नृत्य हैं, और सकरिया और पणिहारी भी युगल नृत्य हैं। अब अपन अगले पढ़ते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी के हैं होली और मावलिया। मीणा जनजाति के नृत्य हैं रसिया और सुगनी। ठीक है, दो नृत्य मीणा जनजाति के हैं। गुर्जर जाति के नृत्य हैं चरी और झूमर। ठीक है, गुर्जर से अभी हमने चरी पढ़ा था ना, वही चरी है और झूमर। मेव जाति के नृत्य हैं रणबाज और रतवई, मेवात क्षेत्र में चलते हैं। भाट जाति के नृत्य हैं बादलिया, घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है ये भाट जाति। नट जाति जो कि नाटक दिखाती है ना, उसको कहते हैं नट जाति। कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। बंजारा जाति के नृत्य जो हैं ये मछली नृत्य जिसको कहते हैं। बंजारा जाति का नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य। अन्य नृत्य हैं थाली नृत्य जो कि बाबूजी के भक्तों द्वारा होती हैं। राड़ क्षेत्र जो कि वागड़ क्षेत्र होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का है ना, यहाँ से राड़ नृत्य कहलाते हैं। अगला नृत्य है कथक नृत्य, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू जी महाराज हैं, और अन्य कलाकार हैं पंडित बाबूलाल चुरू के हैं और प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा के हैं। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराने को कहते हैं, और लखनऊ घराना जो है, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। ठीक है, तो साथियों आज जो है आपने पढ़े हैं कथक नृत्य। एक नोट दे रखा है रोहित सर ने, क्या लिखा है? भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और तैरे ताड़ी नृत्य जो है प्रमुख व्यावसायिक के अंदर है, व्यावसायिक नृत्य है ना। ठीक है, ये जो है अच्छे से हम लोग नोट लिखा रखा है ताकि विद्यार्थी इसमें भी ध्यान दें। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी, तैरे ताड़ी प्रमुख व्यावसायिक नृत्य। ओके, तो आज जो है अपना लोक नृत्य का जो है पूरा का पूरा अपना क्लियर हो चुका है। आगे आप बताना, आगे अपना लोक नाट्य का है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। ये अगर एक बार अपना सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके बाद अपन जो है PYQ सीरीज़ भी लेके आएंगे, जिससे 4th ग्रेड जो भी तैयारी कर रहा है 4th ग्रेड की, उनके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों मैं इसलिए लेके आता हूँ
ताकि कोई भाई किसी कारणवश पुस्तक नहीं खरीद पाता है उसके लिए सहायक हो। तो चलते हैं फिर लोकनाट्य टॉपिक भी जल्दी लेके आएंगे, मिलते हैं फिर उसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।